अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसराइल और हमास की जंग का आज 26वां दिन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने शुमाली गाजा में सबसे बड़े जबालिया रिफ्यूजी कैंप को दूसरी बार निशाना बनाया है। इसके पहले मंगल की रात को यहां हमला हुआ था। इसराइली फौज ने दावा किया था कि उसने मंगल की रात हुए हमले में हमास के एक सीनियर कमांडर इब्राहिम बियारी समेत 50 लड़ाकों को मार गिराया। वहीं हमास के कंट्रोल वाली गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कि इसराइली हमलों में दर्जनों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। इधर रिफ्यूजी कैंप में हुए दूसरे हमले से जुड़ी जानकारी इलाके में कम्युनिकेशन ठप होने की वजह से फिलहाल सामने नहीं आ सकी है। गाजा के जबालिया इलाके में मौजूद रिफ्यूजी कैंप करीब 1.4 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला है। हमले से पहले यहाँ करीब 1,16,000 लोगों ने पनाह ली रखी थी। इस बीच टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली पार्लियामेंट नीसेट में 7 अक्टूबर को हुए हमले के हमास के हमलों का वीडियो दिखाया गया। 43 मिनट के इस वीडियो को दिखाने के लिए स्पीकर ने फौज से बात की थी। गाजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 12 हो गई है। इसराइल की जानिब से गाजा में हमास से जंग में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक की गई। इससे कबल गाजा में हमास के साथ लड़ाई में मजीद 9 इसराइली फौजी हलाक हो गए थे। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक गाजा में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान अब तक 11 इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं, जबकि 7 अक्टूबर से अब तक 320 से ज़्यादा इसराइली फौजियों की मौत हो चुकी है। मरकजी इलेक्शन कमीशन की 2 रुकनी टीम आज हैदराबाद पहुंची। उस टीम ने तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स नीतीश व्यास और धर्मेंद्र शर्मा पर मुश्तमिल टीम ने रियासती दारुलहुकूमत आमद के फौरन बाद तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज से मुलाकात की। उस टीम ने मुख्तलिफ इदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया और रियासत में 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में हिदायत जारी की। कमीशन ने इंतखाबात के आज़ादाना और मुंसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। नोडल ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास के बाद चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और DGP अंजनी कुमार के साथ एक खुसूसी इजलास भी मुनक्किद हुआ। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद, सरहदों पर चेक पोस्टों, मायना वगैरह के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर भी बातचीत की गई। कालेश्वरम के मेडीगड्डा बैरेज के शुगाफ पड़े एक हफ्ता भी नहीं गुजरा कि अन्नारम सरस्वती बैरेज में 28 और 38 नंबर के 2 गेटों पर लीकेज के बायस पानी ऊपर आ रहा है। चौकस इंजीनियरिंग अफसरान रेत के थैले और सैलाब को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में उसमें 5.71 TMC पानी है। एक गेट उठाकर 2357 क्यूसेक पानी नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है। कालेश्वरम लिफ्ट स्कीम के एक हिस्से के तौर पर 10.87 TMC पानी जखीरा करने की सलाहियत के साथ अन्नारम सरस्वती बैरेज तामीर किया गया था। इससे पहले कि मिडीगड्डा लक्ष्मी बैरेज को पहुंचने वाले नुकसान के वाक़े को फरामोश कर दिया जाए, अन्नारम सरस्वती बैरेज के लीकेज ने हलचल मचा दी।
అన్నారం బ్యారేజ్ కి హోల్ వడ్డ ప్రదేశం. एक और सर्वे ने आने वाले असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना में बीआरएस की जामे जीत की पेशगोई की है। जनता का मूड जो कि एक तंजीम है उसने पेशगोई की है कि बीआरएस रियासत में 72 से 75 सीटें जीत सकती हैं, जबकि कांग्रेस 21 से 36 सीटें, मजलिस 6 से 7 सीटें और बीजेपी 4 से 6 सीटें जीत सकती हैं। चारशों के रोज नई दिल्ली में सर्वे की तफसीलात जारी करते हुए जेकेएम ग्रुप ने शेयर किया कि जहां 41% लोगों ने बीआरएस की हिमायत की है, वहीं कांग्रेस को 34% और बीजेपी और एमआईएम को 14% वोट मिलने की पेशगोई की गई है। बिल तरतीब इस सर्वे की बात करें तो इसके मुताबिक 18 सीटों पर सख्त मुकाबला होगा और उनमें से 10 पर बीआरएस आगे है, बाकी 8 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी 4-4 सीटों पर आगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि तेलंगाना में कांग्रेस की वापसी के आसार कर्नाटक में जीत के बाद पैदा सियासी हालात की वजह से हैं। हालांकि कांग्रेस की जानिब से 6 जमानतों के वादे को अच्छा अवामी रद्दअमल हासिल हो रहा है, लेकिन कर्नाटक में ऐसी ही जमानतों पर अदम अमल आवरी का वोटरों पर नफी असर हो सकता है। चीफ मिनिस्टर और सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सरकारी इदारों और कंपनियों को खानगियाने का दीवानापन लग गया है। कोत्तागुड़म जिले के येलंदू में बीआरएस के जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बीआरएस उम्मीदवार हरिप्रिया नायक को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। अपने खिताब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चंद दिन से दीवाने हो गए हैं। उन्हें मुख्तलिफ इदारों और कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन का एक जुनून चढ़ गया है, जिसकी वजह से वो पोर्ट्स, बंदरगाहें, ट्रेनें आखिर में मुल्क को भी क्या करने वाले हैं पता नहीं। इसके अलावा आज वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने सतुपल्ली में भी एक इंतखाबी जलसे आम से खिताब किया। చాలా క్లియర్ గా అర్థమైపోతా ఉంది, దానికి ఎటువంటి డౌట్ కూడా లేదు. ఎందుకంటే హెలికాప్టర్ ల్యాండ్ అయ్యే ముందు కొద్దిగా పై నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఇంకా కొన్ని వందల వేల ట్రాక్టర్లు ఇంకా రోడ్డు మీద ఉన్నాయి మంది నింపుకొని. ఇంకా రావాల్సిన వాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది వస్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఈ గ్రౌండ్ సరిపోతలేదు, ఈ సభ కూడా సరిపోతలేదు. అది వెంకట వీరయ్య గారి మీద ఉన్న అభిమానం అని మనవి చేస్తా ఉన్నాం. కొద్దిగా సీటీ కొట్టడు బంద్ చేయ తమ్ముడు, సీటీ కొట్టదు. ఇలా అయ్యేది దయచేసి చివరికి బాగా ఇద్దాం. ఇలా ఇప్పుడు సత్తుపల్లి చాలా చైతన్యం ఉన్నటువంటి ప్రాంతం, ఆలోచన శక్తి ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. నేను ఒకటే ఒక మాట మీతో మనవి చేస్తా. ఎలక్షన్లు చాలా వస్తాయి పోతాయి. ఎవడో ఎల్లయ్య కాకపోతే పుల్లయ్య కాకపోతే మల్లయ్య గెలుస్తూనే ఉంటారు. అది పెద్ద విషయం కాదు కదా. ఎవడు వద్దన్నా ఎవడు కాదన్నా 30 తారీఖు నాడు ఎలక్షన్ అయిపోతుంది, 3 తారీఖు నాడు కౌంట్ అవుతుంది. ఎవడో ఎక్సో వయో గెలుస్తారు గ్యారెంటీ. అంతే. నేను ఒక్కటే మాట మీతో మనం చేస్తా ఉన్నా, ప్లీజ్ తమ్ముడు మీరు కార్యకర్తలు డిస్టర్బ్ చేయదు. ఆవేశం. बीआरएस के कारगुजार केटी रामाराव ने आज दावा किया है कि कामारेड्डी से वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की कामयाबी यकीनी है। बिकनूर में एक इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कामारेड्डी के अवाम को तरक्की का वादा किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की कामयाबी से कामारेड्डी के अलावा आसपास की सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तरक्की की एक नई यहाँ पे नया एपिसोड शुरू होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली से चलाई जाने वाली हुकूमत तेलंगाना में नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम ने काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी एहतजाज के बाद तेलंगाना हासिल किया और इसे बीआरएस ही बेहतर तरीके से चला सकती है। మండల రాజంపేట మండల రైతుల చిరకాల కోరిక ఒక్కటే అన్న, గోదావరి నీళ్లు రావాలే మా పొలాలకు, బ్రహ్మాండమైన పంటలు మా పొలాలలో పండాలంటే వెంటనే ఆ నీళ్లు కూడా జల్దీ రావాలంటే, మంచి ప్రాజెక్ట్ జల్దీ కావాలంటే
మీరు రావాలన్నా మీరు వచ్చి పోటీ చేసి నిలబడి దగ్గరుండి నీళ్ళిచ్చి మా రైతుల పాదాలు కడిగి వాళ్ళ రుణం తీసుకోవాలన్నా అనే ఒక మాట వారు చెప్పడంతో కేసీఆర్ గారు కూడా రెండోసారి ఆలోచన చేయకుండా తప్పకుండా వస్తా తమ్ముడు, నేనే నిలబడతా, దగ్గర ఉండి నిలబడి మీ ప్రాంత రైతుల కళ నెరవేర్చే బాధ్యత నాది అనే మాట ఇచ్చి కేసీఆర్ గారు స్వయంగా ఇక్కడికి వస్తా ఉన్నారు. మరి కేసీఆర్ గారు 9 తారీఖు నాడు, ఈ నెల 9 తారీఖు నాడు కామారెడ్డిలో నామినేషన్ దాఖలు చేయబోతా ఉన్నారనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మరి కేసీఆర్ నామినేషన్ రోజు ఇక్కడ బికునూరు గాని అదే విధంగా రాజాపేట గాని ఇంటింటికి కనీసం ఒక్కరన్న బయలుదేరి కామారెడ్డి కావాలి, కేసీఆర్ గారి మీటింగ్ ఉంటది, ఆ రోజు ఆ సభతోనే అవతలలు మళ్ళీ నామినేషన్ విత్డ్రా చేసుకునేటట్టు బ్రహ్మాండంగా సభకు. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के फौरी बाद ओबीसी की अलहदा तौर पर मरदमशुमारी की जाएगी। इसके अलावा 2024 के आम इंतखाबात में मरकज में कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर कौमी सतह पर ओबीसी तबकात की मरदमशुमारी करवाई जाएगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मुल्क में मजहब के नाम पर अवाम के दरमियान तफरका पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जयचल्ला में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने बीआरएस और बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। మోదీ గవర్నమెంట్ లో గ్యాస్ సిలిండర్ 1000 రూపాయలు దొరుకుతుంది. उसका पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों को जाता है। దాని డబ్బులన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద వారికి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాయి. हमारी सरकार आएगी तो तेलंगाना के महिलाओं को गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। మన ప్రభుత్వం రాగానే తెలంగాణ మహిళలందరికీ గ్యాస్ సిలిండర్ 500కే ఇస్తాము. और देखिए आज हम बस से भाषण दे रहे हैं, बस के ऊपर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। ఈరోజు మేమంతా బస్సు మీద నిలబడి మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాము. हमारी सरकार आएगी तो पूरे तेलंगाना में, तेलंगाना की सरकार की बसेस में हमारी माताएं और बहन 1 रुपया नहीं देंगी। మా ప్రభుత్వం రాగానే, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే మన తల్లులు సోదరీమణులకి ఈ బస్సులో 1 రూపాయి కూడా ఇవ్వకుండా ఉచిత ప్రయాణం జరుగుతుంది. तो देखिए महीने का 2500 रुपए सीधा बैंक अकाउंट में, ప్రతి నెల 2500 రూపాయలు నేరుగా బ్యాంక్ అకౌంట్ లోకి వస్తాయి. 500 रुपए गैस सिलेंडर में बचेंगे। 500 రూపాయలు గ్యాస్ సిలిండర్ ద్వారా ఇచ్చేస్తాము 500కి. और महीने के कम से कम 500 या 1000 रुपए बस में बचेंगे। కనీసం తప్పకుండా 500 నుంచి 1000 రూపాయలు బస్సు ప్రయాణం కింద వాళ్ళకి మేలు జరుగుతుంది. तो महीने की हर महिला को 4000 रुपए की बचत होगी। ప్రతి మహిళకి కనీసం 4000 తగ్గకుండా ప్రతి మహిళకి మేలు జరుగుతుంది. कांग्रेस पार्टी की जानिब से चलाए जाने वाली मुहिम के तहत राहुल गांधी ने कालेश्वरम एटीएम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि आपके सीएम केसीआर ने अवाम की 1 लाख करोड़ रुपए लूटा है और रियासत को मखरूज बनाने वाले ये एटीएम है। इस कर्ज की अदायगी के लिए तेलंगाना के हर खानदान को 2040 तक 31,500 रुपए कर्ज की अदायगी करने का बोझ डाला जाएगा। ये देखो कलेश्वरम एटीएम खड़ा हुआ है यहाँ पे। कालेश्वरम एटीएम पक्कर डब्बा पेट्टुंदी भैया, इसको यहाँ लाओ, इसको ऊपर लाओ कलेश्वरम एटीएम को। दाని దగ్గర తీసుకోండి, మా పైకి తీసుకోండి చూపించడానికి. ये देखो यहाँ लाओ इसको, ये ముందు తీసుకొని చూపించు, ముందు తీసుకొని देखो कलेश्वरम का एटीएम आया है। इसको घुमाओ, घुमाओ इसको, 3 चक्कर తిప్పండి, 4 పక్కల తిప్పుతూ ఉండండి. ये देखो ये कलेश्वरम का एटीएम है, इसमें आपके चीफ मिनिस्टर ने 1 लाख करोड़ रुपए आपका पैसा चोरी किया है। धन्यवाद। साबिक वजीर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने अक़लियतों को धोखा दिया है। आज गांधी भवन में
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों को यानी मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे, जिससे लाखों तलबा ने तालीम हासिल की। इसके अलावा उन्हें रोज़गार के मौक़े भी मिले। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 936 तलबा MBBS और 400 आंध्र प्रदेश में तलबा ज़ेर तालीम है। मुल्क में 400 अक़लियती डॉक्टर आते हैं तो 1500 डॉक्टर मुश्तरका आंध्र प्रदेश से तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ। उन्होंने अनाउंस किया कि कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द एक माइनॉरिटीज डिक्लेरेशन लाने वाली है, जिसमें अक़लियतों की बहबूद के लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया जा रहा है। साथ ही इसके साथ एक सब प्लान भी लाया जाएगा। हम एक ड्राफ्ट कमेटी को PCC और AICC को दे रहे हैं। उसके अंदर अहम मुद्दे हम जो तहरीर कर रहे हैं, उसमें अहम मुद्दा हमारा ये है कि मुसलमानों को सब प्लान दिया जाए। तो माइनॉरिटी सब प्लान पहला हमारा मुद्दा है, रिकमेंड कर रहे हैं हम लोग। और माइनॉरिटी सब प्लान के बाद 5000 करोड़ का ये साल का बजट होगा, 2023 और 24 का बजट। पहला बजट हमारा 5000 करोड़ से बजट शुरू होगा। उसके साथ साथ और ये सब प्लान का मकसद ये है कि जो बजट हम देते हैं अगर वो खर्च नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर के बजट में कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं, तो उसका जो बच गया सो अमाउंट आने वाले बजट में मिलाकर देना पड़ता है। हम 5000 करोड़ दिए, 4 खर्च हुआ, 1 खर्च ना हुआ, तो 1 करोड़ रुपया फिर से 1,000 करोड़ रुपया पुराने बजट में मिलाकर नया दिया जाएगा। उसको कहते हैं सब प्लान। उसी तरीके से मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा अमित शाह ने और किशन रेड्डी ने बाज़ाब्ता पब्लिक मीटिंग में ऐलान किए कि यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी तो हम 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा बर्खास्त करेंगे। और हम उम्मीद कर रहे थे कि उसके ऊपर KCR साहब जवाब देंगे कि भाई होम मिनिस्टर तुम कौन होते, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, हम बात करेंगे, हम देंगे। लेकिन वो डरपोक आदमी हमारे CM साहब ने दुम दबा के भागे, उसका जवाब ही नहीं दिए। ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसका जवाब दिया कि, लेकिन फिर वही कांग्रेस पार्टी ने दंगल में आए, मुकाबले पे आकर कहे कि अमित शाह आपने आपके ऊपर से कोई और भी आ गए तभी ये रिजर्वेशन को आप समाप्त नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट कर सकती, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने 16-17 साल से ये केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में भी डबल ट्रिपल नहीं, 5 जजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलते हैं, दस्तूरी बेंच, उसके सामने ये पेंडिंग है। तो जब तक दस्तूरी बेंच में पेंडिंग है, कोई भी ना प्रधानमंत्री को हक है ना CM को हक है ये रिजर्वेशन खत्म कर सके। अब रहा वो रिजर्वेशन को कानूनी तौर पर फुल लड़ेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे और आगे देखेंगे कि इसमें कुछ बढ़ा सकते नहीं, कानूनी पहलुओं को मुआयना करने के बाद उसके बाद हम देखेंगे। अब रहा इमाम की तनख्वाह और मौज़न की तनख्वाह और दरगाह के खादिमीन के लिए हमने 10,000 रुपये इमाम साहब को और 10,000 रुपये खादिम को दरगाह के और 8,000 रुपये मौज़न के लिए हम रिकमेंड किए हैं कांग्रेस। असेंबली इंतखाबात से कबल तेलंगाना में बीजेपी को इस वक्त एक और धक्का लगा जब 4 शुमे को साबिक रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी के कौमी आमला के रुकन जी विवेक वेंकट स्वामी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। विवेक ने तेलंगाना में बीजेपी के सदर किशन रेड्डी को रवाना करदा मकतूब में कहा कि वो अफसोस के साथ भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने बादशाह शमशाबाद में नोवोटेल होटल में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। अपने फर्जंद वंशी कृष्णा के साथ साबिक रुकन पार्लियामेंट ने राहुल गांधी से मुलाकात की, जो तेलंगाना में पार्टी की मुहिम चलाने के लिए आए हुए हैं। TPCC के सदर रेवंत रेड्डी और दूसरे कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। తెలంగాణ
అందరు కూడా ఇదే ఉంచారు. కానీ మనం చూస్తున్నాం ఈ 9 సంవత్సరాలలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ, కేసీఆర్ పార్టీ, కేసీఆర్ కుటుంబం వైపే పనిచేస్తున్నారు కానీ ప్రజల గురించి పని చేయడం లేదు. ప్రజలందరూ కూడా అసంతృప్తిగా ఉన్నారు. చాలా మంది అనుకుంటారు ఏంది ఇది ఇలాంటి। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तीसरी मरतबा इख्तियार में आने के लिए लीमू के साथ साथ तांत्रिक की पूजा कर रहे हैं। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर को रियासत की आवाम या उनके वोटों पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो जादू टोने पर यकीन रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूजा करना कोई मायूब बात नहीं है, लेकिन पूजा आवाम की भलाई के लिए की जाए तो इसके दुरुस्त नताइज बरामद होंगे। अगर दूसरों की तबाही के लिए की जाए तो खुद तबाह हो जाएंगे। మాట్లాడాలి ముఖ్యమంత్రి అది మాట్లాడాలి మన 8 పిల్లర్లకు కూడా కింద క్రాక్స్ వస్తే కూడా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడాలి। అన్నవరం బ్యారేజ్ సంబంధించి కింద ఫౌండేషన్ మొత్తం లీక్ అయితే కూడా కనీసం పగులు వస్తే కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడాలి। ముఖ్యమంత్రి ఎప్పుడు మాట్లాడతాడు? టెండర్లప్పుడు మాట్లాడతాడు, ఎవరి కాంట్రాక్టర్లో మాట్లాడు, 30,000 కోట్లను 1,30,000 కోట్లు ఎట్లా మార్చాలో, ఎట్లా తయారు చేయాలో, డీబీఆర్లు కానీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా తయారు చేయాలో దానిలో మాట్లాడుతూ తప్ప దాని మీద యాస తప్ప ఇవాళ అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఇటువంటి లీకేజ్ జరిగినప్పుడు పూర్తిగా ప్రాజెక్టే సర్వనాశనమయ్యే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ముఖ్యమంత్రి స్పందించకుండా నిజంగా ఆయన దగులుబాజిస్తామని। साबिक रियासती वजीर व बीजेपी कौमी नायब सदर डी के अरुणा ने तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात से दूर रहने का फैसला किया। इस सिलसिले में की जा रही कयास आराइयों के दरमियान उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। डी के अरुणा ने आज बताया कि वो तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में मुकाबला नहीं कर रही हैं, अलबत्ता उनकी जगह वो बीसी उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगी। वाज़ेह रहे कि डी के अरुणा का ताल्लुक हल्के असेंबली गदवाल से है। इस मरतबा उनके गदवाल से मुकाबला करने की इत्तलात गश्त कर रही थी। उन्होंने इंतखाबात से दूर रहने का ऐलान किया। ప్రదర్శించిండ్రో ఈరోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా తెలంగాణలో మార్పు కోరుకుంటూ భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తేనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేద ప్రజల కష్టాలు తీరుతాయి, ఈరోజు బడుగు బలహీన వర్గాలకు పెద్ద ఎత్తున పీడ వేసి బలహీన వర్గాల ముఖ్యమంత్రి ఉంటాడు, బీసీ ముఖ్యమంత్రి ఉంటాడని ప్రకటన చేసినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ అమిత్ షా గారు ప్రకటించినటువంటి నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రజల యొక్క కలలు ఆకాంక్షలు నెరవేరాలంటే అది కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తేనే సాధ్యమవుతుందనేటువంటి విధంగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు ఆలోచిస్తా ఉన్నారు। वैसा तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाई शर्मिला असेंबली इंतखाबात में पालेरू से मुकाबला कर रही हैं। 6 नवंबर को वो पालेर से अपने पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगी। पार्टी जराये के मुताबिक शर्मिला रियासत भर में 50 जलसे आम से खिताब करेंगी। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी अख्तियार की जा रही है। इसी के हिस्से के तौर पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शंडलिया ने शहर हैदराबाद के नामपल्ली पुलिस स्टेशन का कल शब अचानक मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत में इंतखाबात जश्न है जो हर 5 साल में एक मरतबा आता है। हर शहरी को चाहिए कि वो इस जश्न को खुशी से मनाए। वो मुझे नहीं पता किसकी जानिब से आए हैं, अपना ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी से रहते हैं बस। नामपल्ली केस में सडन विजन सब कुछ दिखा, एक्टिविटी किस तरीके से पुलिस काम कर रही है अभी मैं वो देखा नहीं है, मैं अभी वैसे ही देख रहे हैं, वर्किंग देख रहे हैं, थोड़ा लोगों से बात करके थोड़ा हिम्मत दिला रहे हैं कि इलेक्शन इज लाइक पंडुगा, एक हम डेमोक्रेसी का एक त्योहार है, जैसे होली दिवाली ऐसे त्योहार है ना, और प्रॉफेट मोहम्मद का जन्मदिन, वैसे ही डेमोक्रेसी का ये एक त्योहार है। तो सब लोग अच्छा खुशी खुशी मनाएं, बस उसी के लिए मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, हो भी जाएगा भगवान की कृपा से। उसके लिए ऐसा है बल्कि अभी तक नहीं मिला सर। हमें पैसा पकड़ा गया, वो छोड़ दे रहे हैं, वो उनसे पूछ के, अब जिसका भी ये पैसा तो पकड़ा ही गया। तो सिटी में रॉडी एलिमेंट्स का क्या हाल है सब? आप आने के बाद में पूरे परेशान है। कोई परेशान नहीं है भाई, भैया आजकल कोई आदमी भगवान का
डर नहीं मान रहा, भगवान का उसका अल्लाह का तौबा नहीं है, हमारा क्या, हम तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है भाई, हमारा कुछ नहीं है। बस जिसने जो कानून तोड़ा उसको पकड़ के बस अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। पोलिंग के किसके बारे में पोलिंग के इंतजाम रहेंगे, रियली बड़ी ऐसा घूमने नहीं देंगे, ऐसे रफियन एलिमेंट्स को गाड़ी में आरसी बुक नहीं है, हेलमेट नहीं है, ये नहीं है, अब धीरे धीरे टाइट कर देंगे कि इलेक्शन का टाइम है, तो पंडुगा है हमारा, वो पंडुगा में कोई डिस्टर्ब नहीं करना। ये दुकानें जो खा पी रहे हैं खा पी हैं, बट जितना टाइम दिया उसमें बंद कर दें। सर 11 बजे मैं कुछ नहीं बोलता, मैं सिर्फ सुन। आंध्र प्रदेश के अवाम ने आज यौम तासीस मनाया। ताड़ेपल्ली में वज़ीर आला के कैंप ऑफिस में इस सिलसिले में तकारीब का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि रियासत के अवाम ने गैर मामूली हुनर, गैर मुतज़लज़िल अज़्म और साबित कदमी के साथ मुख्तलिफ शोबों में अपनी शिनाख्त बनाई है। उन्होंने तेलुगु में ट्वीट किया और कि उनकी मुसलसिल खुशहाली और कामयाबी के लिए प्रार्थना करते हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व तेलुगु देशम के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू स्किल डेवलपमेंट स्कैम में रियासती हाईकोर्ट की जानिब से उबूरी जमानत की मंजूरी के बाद 4 शुबे की सुबह विजयवाड़ा में वाक़ अपनी क़यामगाह पहुंचे। उनके मकान के करीब जमा उनके हामियों और पार्टी के कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। जेल से रिहाई के बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जब वो मुश्किल में थे तो उनके हामी और पार्टी के कारकुन सड़क पर थे, जिन्होंने उनके लिए प्रार्थना की। वो न सिर्फ AP बल्कि तेलंगाना बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर अवाम की जानिब से की गई उनकी मोहब्बत को फरामोश नहीं कर सकते। असर अपोजिशन जमात तेलुगु देशम के जनरल सेक्रेटरी साबिक़ रियासती वज़ीर नारा लोकेश दिल्ली रवाना हो गए हैं। उनके वालिद और साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की अर्जी की सुप्रीम कोर्ट में इल्तवा होने और रियासती हुकूमत की जानिब से लोकेश के खिलाफ एक और मामला दर्ज करने के पेश नज़र उनके कौमी दारुल हुकूमत के दौरे को अहमियत हासिल हो गई है, जहाँ समझा जाता है कि वो कानूनी माहिरीन से रब्ता करते हुए कानूनी राय हासिल करेंगे। अमरीकी रियासत इंडियाना में तेलंगाना के एक 24 साला शख्स पर जिम में चाकू से हमला करते हुए उसको शदीद जख्मी कर देने की वारदात पेश आई। इत्तलात के मुताबिक हमलावर ने समझा कि उसका कत्ल कर देगा। इस जख्मी तालिब इल्म की शिनाख्त खम्मम जिले के मामलीगुड़म इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले टी वरुण तेज के तौर पर की गई। पुलिस ने इंडियाना रियासत के एक जिम में इस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। इस हमलावर ने पुलिस को बताया कि किसी और ने उससे कहा था कि वरुण उस पर हमला कर सकता है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। वहीं रियासती वजीर KT रामाराव ने इस वरुण के खानदान को तयक़ुन दिया कि रियासती हुकूमत उनकी हर मुमकिन मदद करेगी। जिले चित्तूर में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस उलट जाने के नतीजे में 22 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। ये हादसा जिले के गोलमाडुगु मोड़ पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक पुडुचेरी से हैदराबाद जाने वाली एक प्राइवेट बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बस बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में सिकंदराबाद की 65 साला ललिता, तमिलनाडु की रहने वाली 35 साला कोवेंद्रम शदीद तौर पर जख्मी हो गई, जबकि बस में सवार दीगर मुसाफिरीन मामूली जख्मी हुए। इक्तिसाब हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। किसी भी फर्द के सीखने का अमल जिंदगी भर जारी रहता है। यही बात हैदराबाद की 93 साला रेवती पर साबित होती है, जिन्होंने शहर की कदीम उस्मानिया यूनिवर्सिटी से PhD की तकमील की। उनको अंग्रेजी में PhD दी गई। जलसे तकसीम असनाद के मौके पर उनको एक डिग्री दी गई। रेवती 1990 में लेक्चरर के तौर पर सुबुकदोश हुई। उन्होंने अपनी तालीम का सफ़र जारी रखा और PhD की तकमील की। वो फिलहाल सिकंदराबाद की केयर एजुकेशन सोसाइटी से वाबस्ता हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।